जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 2 जून का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 2 जून को सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो 12 वर्ष में एक बार आता है, ऐसा योग हमारे जीवन में बनने जा रहा है। और यह योग जो है जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे व्यापार हो, या फिर आपका स्वास्थ्य हो, हर किसी चीज़ में आपके लिए बड़ी सफलता, बड़ी अपॉर्चुनिटी और आपकी खुशियों को 50 से 100 गुना बढ़ाने वाला होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आज के दिन हो रहा है, और इसलिए नहीं क्योंकि देवगुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि देवगुरु 12 वर्ष बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में आते हैं। और जब ये अपनी राशि उच्च की राशि कर्क में आते हैं तो ये 12 वर्ष बाद आते हैं, और उस 12वें वर्ष यदि पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, ऐसा भी बहुत कम संभव होता है, क्योंकि ये किसी न किसी नक्षत्र का तो देखिए कोई हर ग्रह हर किसी न किसी समय में भोग करता ही रहता है, लेकिन कर्क में होते हुए और पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो जाए, ऐसी अवस्था बहुत दुर्लभ प्राप्त होती है। और यही अवस्था वर्तमान समय में गुरु को प्राप्त हो रही है। गुरु देखिए कुछ समय पहले भी ये इस राशि में आए थे, कर्क राशि में, और यहाँ पर वक्री हो गए थे। वक्री समय काल इन्होंने इतनी तीव्रता से चला, क्योंकि इनकी चाल अतिचारी थी, और तीव्रता से चलते हुए ये पीछे की ओर चले गए और षष्ठ भाव में यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में पहुँच गए। शत्रु राशि में फिर जितना ये पीछे गए थे उतना ही इन्हें आगे भी आना था, तभी ये पुनः अपनी कर्क राशि में आ सकते थे। अब गुरुदेव अक्टूबर तक कर्क राशि में रहने वाले हैं, उच्च के रहेंगे, और साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र में इनका 4 जुलाई तक ये पुष्य नक्षत्र का भोग करेंगे। यह जो समय काल होगा पुष्य नक्षत्र का समय काल बहुत ही दुर्लभ रहेगा हर व्यक्ति के लिए। देखिए जिनके भी जिस भाव में पड़ेगा गुरु का ये प्रभाव, उस भाव के अनुसार हर किसी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले, और आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपके ठीक सप्तम भाव में ये प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। अभी तक आपके कर्म में ये बदलाव ला रहे थे, अब डायरेक्टली कर्म से आगे निकलकर लाभ को देखेंगे, आपके कर्म को भी देखेंगे। कर्म जब आपके लाभ और कर्म दोनों पर इनकी दृष्टि होगी, तब समझ लीजिए कि आपकी आजीविका को तो चेंज होना ही पड़ेगा। वहीं सप्तम दृष्टि आपके ज्ञान को प्रखर करेगी। जब आपके ज्ञान को प्रखर करेगी तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर हम इस पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत होने वाले बड़े बड़े प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। अब इस समय पर लाइफ में उन्नति, नई जॉब, प्रमोशन, आमदनी में वृद्धि, संतान प्राप्ति और विवाह के योग बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से संभावित हो गए हैं। तो आइए जानते हैं गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रभाव आपके किन किन भावों पर कैसा इफेक्ट देने वाला है। यहाँ पर नकारात्मकता का परसेंटेज कितना रहेगा, लाभ के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे किन लोगों को इसके नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे, किन लोगों के पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मकर राशि के व्यक्ति को इनके जो प्रभाव हैं वो लाभवत ही प्राप्त हों, क्योंकि किसी के लिए लाभ का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, किसी के लिए हानि का प्रतिशत रहेगा। कुछ आपके कहते हैं ऑरा में जो ऊर्जा है उसके अनुसार आपके लिए चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो उन कर्मों को भी जानेंगे जिनके करने से गुरु जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। हालांकि गुरु जो है अमृतमयी ग्रह हैं, लेकिन फिर भी इनका जो प्रभाव, क्योंकि ये अपने प्रभावों को छीड़ कर लेते हैं, और जब इनका प्रभाव छीड़ हो जाता है वही अवस्था जो होती है इनकी व्यक्ति के लिए दुखदायी बन जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियाँ भी रहने वाली हैं। सबसे पहले पुष्य नक्षत्र, जिसके कि स्वामी होते हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज देखिए यहाँ के स्वामी होते हैं और देवता जो होते हैं इसके गुरुदेव होते हैं। 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र शुभता के लिए यदि कोई नक्षत्र जाना जाता है तो वह पुष्य नक्षत्र ही है। देखिए, जब भी आप किसी ब्राह्मण या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए, शुभ मुहूर्त का विचार करवाने, तो ऐसी स्थिति में यदि पुष्य नक्षत्र मिल जाता है तो ब्राह्मण या ज्योतिषी आपसे क्या बोलता है, भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पुष्य नक्षत्र में यह कार्य करने का मौका मिल गया। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। गुरु इस समय शनि से प्रभावित रहेंगे क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव जो होता है 70% ग्रह के स्वभाव में परिवर्तन लेकर आता है। तो शनि क्या है, देखिए अगर इनकी विलंबिता को छोड़ दिया जाए, सिर्फ इनके अंदर एक दुर्गुण है जो है कि विलंबिता, और अन्य अगर दुर्गुणों के अलावा चीज़ों को देखा जाए तो सभी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही उत्तम हैं। अनुशासन है, दूरदर्शिता है, न्यायप्रियता है, और सामने जो भी व्यक्ति है चाहे वो अपना हो या पराया हो, उसके लिए न्यायवत कार्य करना, उसके हितों की रक्षा करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना, ये सभी गुण जो होते हैं गुरुदेव के में भी होते हैं। लेकिन इस समय गुरु इन चीज़ों का कड़ाई से पालन करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जिससे चीज़ों में शुभता के परसेंटेज जो आपका बहुत हाई रहेगा। हाई लेवल पर आपके जो विचार होंगे उच्च कोटि के होंगे, और सप्तम स्थान पर होगा तो यानी कि इस समय पर आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तन में आती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले पुष्य नक्षत्र की यदि बात करें तो पुष्य नक्षत्र जो है वो देखिए प्रथम नवमांश उसका होता है, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र जो होता है 4 नवमांश का भोग करता है। प्रथम नवमांश जो इसका रहने वाला है वो रहेगा सिंह का। अब सिंह आपके अष्टम भाव में पड़ती है, यानी कि इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें अचानक एक अनएक्सपेक्टेड होती हुई देखी जाएंगी। सुख के समय और दुख के समय बहुत सारे ऐसे होंगे, अचानक आपकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा वृद्धि में आ जाएंगी, और जिनके लिए दुख के समय होंगे उनके लिए देखिए अचानक ही काफ़ी सारी चीज़ें। हालांकि ये 10 दिन का समय काल रहेगा जो सिंह राशि में, लेकिन इसमें बड़ा क्या हो सकता है, बड़ा इसमें जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि सूर्य हमारी जॉब को देखते हैं, जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है। इसके अलावा अगर चर्चा करें तो बड़ा आपके, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जीवन साथी के स्वभाव को नम्र करेंगे, और नम्र करने के साथ जीवन साथी के थोड़े से कह सकते हैं आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जीवन साथी के अंदर थोड़ा सा ईगो अहंकार भी देखा जाएगा, क्योंकि धन की प्राप्ति हर किसी को कहते हैं ना कि हजम नहीं होती। तो मान लीजिए ये चीज़ तो देखिए एक दुर्गुण आएगा कि सूर्य की रूडनेस रहेगी। लेकिन यदि देखा जाए तो यहाँ आप अगर किसी भी प्रकार से फील्ड वर्क करते हैं, टीम वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं या किसी अथॉरिटी को मैनेज करते हैं, ऐसी हर स्थिति आपके लिए काफ़ी वृद्धि कारक चीज़ों में उन्नति करती हुई दिखाई देगी। वैसे तो गुरु विस्तार और सुखता के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए रुतबे में, आपके प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते हुए देखे जाएंगे। वहीं यहाँ पर जब दृष्टि जाएगी तो आप देखिए एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के स्वामी जो प्रभावशाली छाप छोड़कर हर व्यक्ति के ऊपर जाए, और साथ ही साथ ज्ञान का कीर्तिमान, यानी कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति जिसके पास हर समस्या का सॉल्यूशन है, रणनीति बनाने में माहिर है, और कीर्ति संपन्न, यानी कि अपने हर अमिट छाप लोगों के ऊपर छोड़ने वाला व्यक्ति। तो ये देखिए एक तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपको जॉब से रिलेटेड कोई आपके साथ इश्यूज चल रहे हैं, या जॉब से रिलेटेड कोई निगेटिव चल रही, या फिर कोई आपके जॉब में बड़ा कह सकते हैं ना कि मतलब जैसे कोई आपको जो जॉब कर रहे हैं उससे कहीं पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, उसको लपकने में माहिर, क्योंकि इस समय आपकी जो समझदारी का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहेगा, जिसकी वजह से हर चीज़ की दूरदर्शिता, क्योंकि आप इस समय फ्यूचर को भी ध्यान में रखेंगे। मोस्टली अमूमन क्या होता है जो वर्तमान में हमारे सामने प्रेजेंट में हो रहा होता है हम उसी पर भी फोकस करते हैं
कि अभी तो इस स्थिति को सुधारा जाए, आगे की आगे देखेंगे। लेकिन नहीं, इस समय पर आपके लिए मेन क्या होगा कि आप वर्तमान समय को सुधारते हुए फ्यूचर को सिक्योर करें, यह चीज़ आपकी प्रायोरिटी पर रहेगी। साथ ही साथ कर्म में विशेष परिवर्तन, तो जैसे कि हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं, तो कर्म में तो परिवर्तन करेंगे तभी ये सारी चीज़ें बदलेंगी। तो कर्म में इस समय आपके जो चेंजेस होंगे वो आपके लिए 90% तक लाभप्रद रहते हुए देखे जाएंगे, ओनली 10% आपके लिए हानिकारक रहेंगे। अब अगर दूसरे नवमास की चर्चा करें तो वो आपके भाग्य भाव का नवमांश रहेगा। भाग्य भाव का नवमांश रहेगा तो यहाँ पर आपके लिए बुद्धिमत्ता, रणनीति, तर्क नीति और ये चीज़ें आपके लिए स्टडी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मान लीजिए किसी चीज़ को करने में आपको दिक्कतें फेस आ रही हैं, या लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, या आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको और ज़्यादा पावरफुल बनानी है, तो ऐसी हर सिचुएशन, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके थोड़ी सी डिज़ायर्स को भी हवा देंगे, और जब डिज़ायर्स को हवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि डिज़ायर्स हवा में जाएंगी तो फिर आपके विशेष वृद्धि होती हुई चीज़ों में देखी जाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात क्या होगी, देखिए इस समय पर शनि पर इनकी जो नवम दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि को हम भाग्य भी मानते हैं, और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि को ये नवम दृष्टि से देखेंगे। तो इसका लाभ आपको किस तरीके से मिलता हुआ देखा जाएगा कि शनि में अब शुभता आ जाएगी। शनि इस समय बहुत ही शुभ, मान लीजिए आपके जो स्ट्रगल्स बने हुए थे उन स्ट्रगल्स में आपके 70% तक कमी आएगी, और जिन लोगों के लिए अच्छे हैं या बार चार्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरु, उनके लिए तो ये कह सकते हैं स्ट्रगल उनकी 90% तक कम हो जाएगी। ओनली कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से एक कदम हम कार्य की ओर बढ़ाते हैं और 99 कदम मंजिल हमारी और खुद चलकर आती है, सेम वही स्थिति आपके लिए होने वाली है। अब किन लोगों के लिए निगेटिव रहेगी, जो लोग नास्तिक हैं, अपने धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, या बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, बड़ों की उपेक्षा करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, या फिर आप अपने सनातन धर्म का या किसी भी तरीके से इष्ट का आप अनादर करते हैं, पितरों का श्राप लगा हुआ है, पितृ तर्पण नहीं करते हैं, या फिर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आप अपनी पत्नी का या अपने पति का किसी भी तरीके से सम्मान नहीं करते हैं। मान लीजिए देखिए, सम्मान और एक अपमान अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके दायरे को यदि नहीं पहचानते हैं तो ये गुरु आपके लिए निगेटिव हो सकते हैं।